सो गाँव वालों, ये आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट वाला थ्योरम है ना। तो ये लास्ट वाला थ्योरम हमें प्रूव करना है एग्जाम पर्पस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जनरली अभी तक जितने भी हमने थ्योरम्स किए हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो ये है, जो कि आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। दिया गया माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, दो कंडीशन है, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स। ये कब आएगा? जब फंक्शन इवन फंक्शन होगा। 0 कब आएगा? जब फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। तो सबसे पहले ये माजरा समझ लेते हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा। देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, जब इवन फंक्शन होगा तो जो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा ना, तो माइनस गायब हो जाएगा। दैट मीन्स इवन फंक्शन में माइनस गायब हो जाता है। और आपको पता है एक्स स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर +4, समझ में आ रहा है। तो कभी भी जब भी इवन फंक्शन होता है तो जो माइनस रहता है वो गायब हो जाता है, क्योंकि माइनस 2 बार ही मल्टीप्लाई करना रहता है। या इवन फंक्शन में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार 2 के मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई करना रहता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, जब ऑड फंक्शन होगा तो क्लियरली इसका उल्टा होगा। ऑड फंक्शन में मतलब माइनस प्लस, जैसे ऑड फंक्शन में एग्जांपल ले लीजिए एक्स क्यूब, मैंने बोल दिया -2 का क्यूब कर दो, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। मेरे को वो नहीं समझाना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, खाली साइन समझाना है कि जब भी ऑड फंक्शन होता है ना तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चेंज मतलब इन द सेंस, मतलब वो माइनस का माइनस ही रहता है। ठीक है, इवन फंक्शन में चेंज होता है। तो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये आपको एक बेसिक कंसेप्ट से समझ में आना जरूरी है कि ये आपका माइनस गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है आपको बताया मैंने, और ये माइनस का माइनस होता है, क्यों होता है अभी जस्ट बताया मैंने। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए प्रूफ दैट पे चलते हैं। एलएचएस लेते हैं हम लोग। एलएचएस क्या है हमारा? माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एज पर प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, मतलब 3 टाइम प्रीवियस बोला मैंने, 3 से चौथी बार वाले थ्योरम पे एक उसी का यूज करूंगा मैं। देखिए, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इधर भी ऑब्वियसली डी एक्स आएगा ही। अगर मैं लिखना भी भूल जाऊं तो आपको समझना है कि कभी भी इंटीग्रेशन का साइन रहा, बाजू में फंक्शन के बाजू में डीएक्स लिखना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये क्यों आवश्यकता है? ये थ्योरेटिकल में होता है, जब हम लोग सम्स वाले वीडियो में देखेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया इतना। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे लिखा? तो प्रीवियस प्रीवियस थ्योरम जो बोल रहा हूँ उसमें थ्योरम में कहना क्या है कि अगर ये दोनों सेम है तो आप डायरेक्टली माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। कंडीशन है कि फंक्शन सेम होने चाहिए। और ये दोनों सेम इसलिए हुए क्योंकि माइनस ए और ए के बीच में एक इंटरमीडिएट है। जब आप इंटीजर नंबर लाइन देखते हो ना, तो -1 0 +1, वैसे -a 0 +a, तो इंटरमीडिएट जो है एक सी है, तो इसे मैंने उसका सहारा लिया। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? i1 + i2। i2 से हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे? i1 को लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो i1 ले रहे हैं हम लोग -a2 0 एफ ऑफ एक्स बराबर। यहाँ पे हम एक अजम्पशन करेंगे या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -t। x यहाँ पे हम -t पुट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ही करूंगा मैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, भेदभाव नहीं आएगा। x का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है ना। माइनस dt/dx, dx इधर आकर मल्टीप्लाई, तो dx विल भी क्या हो जाएगा? -dt। इज दैट क्लियर? और आपको जैसा कि पता है इसके, अगर आप लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन के अगर आप थ्योरम आप कर रहे हो तो आपको अंदाजा होगा कि लिमिट भी चेंज हो जाता है। कैसे? देखिए, जब x का वैल्यू क्या रहेगा? -a, व्हेन x इज इक्वल टू -a, तो पुट कीजिए x इज इक्वल टू -t पे पुट कीजिए, तो x के पे -a -t, तो t विल बी a। मतलब आपका जब फंक्शन x था तब लोअर लिमिट -a था, लेकिन अब फंक्शन किस में आ गया? t में, तब आपका लोअर फंक्शन a आ गया। अब when x इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट देखिए, तब क्या होगा? देखिए, x इज इक्वल टू -t में पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -t, सो t इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे लोग सोच रहे सर ये माइनस कहाँ गया? तो मेरे को भूख लगी है, सुबह का टाइम है, कहाँ गया मैं? अरे सिंपल सी बात है ना, ये माइनस अगर आप इधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। पहली बात, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड में होगा तो 0 का साइन होता नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो माइनस वो उस अकॉर्डिंग चले गए। तो अब आप ये जो हमारा इंटीग्रेशन है विल बी लुक लाइक
I1 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस ए, और जीरो की जगह पे जीरो, एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ माइनस टी, और dx यहाँ पे विल बी माइनस dt। और कुछ पुरानी बातें जो हमने बचपन में किया था, माइनस इधर आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी इंटू डी टी। अब ये माइनस मुझे हटाना है, तो आपको याद होना चाहिए क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें 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 फ्लिप करना है। क्या करना है, हमें फ्लिप करना है। किसको फ्लिप करना है सर, हमारे लिमिट्स को, लोअर और अपर लिमिट को। तो ऑटोमेटिकली 0 टू a हो जाएगा, और ये वाला माइनस जो बाहर माइनस है, पूरे फंक्शन पे माइनस है, वो गायब हो जाएगा। और उसका चीज यार थ्योरम में वो वापस नहीं लिखूंगा। आप अगर आप प्रीवियस के वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और आप नए हो तो आपको समझ में आना चाहिए माइनस अगर हटाना है तो लिमिट चेंज कर दो। लिमिट चेंज मतलब इन द सेंस फ्लिप कर दो, लोअर को अपर, अपर को लोअर बना दो। क्लियर है? तो हमें, और एक और बात इसी में, इसी के आगे एक और बात आती है कि भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं होता है। तो अगर आपने टी लिया है तो उसको मैं एक्स ले सकता हूँ, तो अगर इधर एक्स ले रहा हूँ तो इधर भी एक्स लूंगा मैं। समझ में आ रहा है क्या? अगर इधर वाई लेना है तो वाई ले लो, जेड लेना है जेड ले लो, आप लिखना है आप लिख लो, मैं लिखना है मैं लिख दूंगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी लिख दो आप, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का अर्थात ये है कि आपने जो I1 लिया है, दैट मीन्स ये वाला हिस्सा, इस पूरे आई का हिस्से में से ये वाला हिस्सा लिया, उसको सॉल्व करके आपने ये लाया है। तो अब मैं अगर रीसब्स्टिट्यूट करूंगा, समझ में तो आएगा ना, रीसब्स्टिट्यूट अगर करूंगा मैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे करता हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ से ज्यादा है। तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विल कम माइनस ए टू जीरो, माइनस ए टू जीरो, ये वाला फंक्शन हमने क्या किया, इसको आप चाहिए तो वन दे दो, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। तो माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया मेरा, जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स, बराबर। और ये वाला I2 मैंने पहले बोला था वो रिमेन चेंज रहेगा, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? कुछ डाउट? समझा? अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, लिमिट कॉमन है, जीरो टू है, दैट मीन इंटीग्रेशन कॉमन है, तो मैंने वो बाहर ले लिया, एफ ऑफ माइनस एक्स, ओके, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बात? अब देखिए हमारा प्रूफ दैट हो चुका है, ये चीज हमने पहले से लिखा हुआ। देखिए अगर इवन फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, सो एफ ऑफ माइनस एक्स जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, वो वापस से मेरे को लिखना पड़ रहा है, और बे मतलब मैंने समझाने के लिए ऊपर लिखा है। अगर आप चाहो, अगर आप समझदार हो तो ये ना लिख के आप यहाँ पे भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि वापस से वो मुझे रिपीट करना ही पड़ रहा है। तो अगर मैं पहले समझ रहा हूँ कि मेरा फंक्शन जो है इवन है, तो माइनस एक्स जगह पे प्लस एक्स लिख दूंगा, तो मेरा कैसा आएगा, देखिए जीरो टू ए, ये माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी चेंजेस एफ ऑफ एक्स, और ये वाला तो कोई भाई, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी से दीवाना होता है ना, ये वैसी ही है। ये देखिए ये चेंज नहीं हुआ है, इसको ना तो हमने सॉल्व किया ना तो छेड़छाड़ किया, इसको एज इट इज रखा हुआ है, ये भी एज इट इज है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया कब, जब इवन फंक्शन है तब, और यही तो चाहिए था, इवन फंक्शन ये टू टाइम्स चाहिए था, बराबर। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझाने के लिए लिखा, अगर तब देखोगे ना तो ये नहीं भी लिखोगे तो बाद में लिखना पड़ ही रहा है। और नेक्स्ट क्या होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होगा, तो क्या लिखा है भैया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, बराबर है बात है कि नहीं, माइनस बाहर आ जाता है। तो अगर आप इसमें पुट करोगे वापस से इसी वाले हिस्से में, तो जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स पे क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स पे क्या आ जाएगा, ये माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये प्लस एफ ऑफ एक्स। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जिसे मैंने बोला था वैसे से, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन जीरो आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, जीरो। तो ये बात तो पहले मैं पता थी कि जब भैया ऑड फंक्शन आएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। देखिए अब मेरे पास जगह तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली जो है हेंस प्रूफ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूफ, और क्वेश्चन वापस लिखना, LHS इक्वल टू RHS, इतना होमवर्क है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, और ये वापस से चीजें लिख लेना। आई होप समझ में आया रहेगा। और अभी तक जितने भी हमने थ्योरम किए उसमें से लेंदीपना देखोगे तो यही है, लेंदीपना यहां से नहीं है, लेंदीपना लिखने से है। तो कॉन्सेप्ट सर इसमें क्या हमें बात ध्यान रखना है, तो सिंपल सी चीज है, ये ऑड इवन का फंडा जो कि पहले से पता है कि भैया इवन वाले में माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऑड वाले में माइनस बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है,
ये स्टार्टिंग के 3 स्टेप ध्यान रखना है। -a to a कैसे आया, -a to 0, 0 to a, और सो 0 ही क्यों, क्योंकि -a और a के बीच में इंटरमीडिएट कौन है, 0 है। अगर आप नंबर लाइन को ध्यान रखोगे, -a, -1, 0, +1, ओके। तो इसके बाद से ये वाला तो बताया मैंने, अब्दुल्ला दीवाना है, तो ये एज इट इज रखना है, इसको लेके सॉल्व करना है। और ये जो सॉल्यूशन है, ये वाली बातें जो है, ये सारी पुरानी बातें हैं, कोई नई बातें नहीं है। फिर ये जो आंसर आया, इसमें रिसब्स्टिट्यूट किया हमने, इसकी जगह पर हमने पुट किया, इंटीग्रेशन कॉमन था, बाहर निकाला, इसके बाद से वही इवन ऑड का फंडा लगाया, 2 टाइम्स मिला, 0 मिला। क्लियर है? यहाँ पे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो थ्योरम है कंप्लीट होता है। इसमें से आपको एक कंफर्म एग्जाम में आता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और भी पार्ट 1 के कुछ थ्योरम्स बचे हुए, तो पार्ट 1 के थ्योरम्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये थ्योरम्स आप लोग कर लोगे ना, तो थ्योरम से ही आप लोग को जो है कुछ 8 से 10 मार्क्स जो है मिल जाते हैं, क्योंकि पार्ट 1 से एक थ्योरम आता है, पार्ट 2 से एक थ्योरम आता है, कभी कभी 2 थ्योरम आ जाते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि उस कौन सी ईयर में है, और पता नहीं, जो भी है पता चली जाएगा जब एग्जाम लिखोगे। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर में। ठीक है।